Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, in this video I am going to talk about English section for banking means. आपको जो बैंकिंग मीन्स हो वेदर इट इज पीओ और क्लरिकल, आपको जो मीन्स में इंग्लिश को थोड़ा सा किस वे में टैकल करना है और कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके नंबर गवाते रहते हो। ठीक है, उन चीज़ों को हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, सो टुडे आई अटेम्प्टेड सेक्शनल ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस और इंग्लिश का मैंने सेक्शनल दिया है ऑलिव बोर्ड का। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्कोर। तो यहाँ पे मैंने 34, एक सेकेंड, ये ना आई थिंक सेक्शनल नंबर 3 है, कोई बात नहीं, वैसे आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने कल अटेम्प्ट किया था। ठीक है, कल या परसों अटेम्प्ट किया होगा ये। तो यहाँ पे मेरे 7 क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ अपना सेक्शनल नंबर 4। ठीक है, ये मैंने आज अटेम्प्ट किया अभी अभी रिसेंटली। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मेरे ऑलमोस्ट सेम मार्क्स हैं। लास्ट में मेरे 25.25 मार्क्स थे और यहाँ पर 25.75 मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी अपनी अप्रोच बताऊंगी। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे 32 अटेम्प्ट किए और ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड कम पड़ रही है। 35 मिनट्स में आपको पता है 40 क्वेश्चन देखने होते हैं, उनको रीड भी करना होता है, उनको सॉल्व भी करना होता है, अंडरस्टैंड भी करना होता है। तो उस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 32 ही अटेम्प्ट कर पाई। मैंने कोशिश जरूर की, लास्ट में मैंने थोड़ा सा अपने आप को फास्ट किया, बट क्या था, मैं स्टार्टिंग में स्लो थी। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि एसबीआई क्लर्क जो मेंस होगा आपका, ठीक है, क्लरिकल मीन्स में आपको थोड़ा स्पीड से काम लेना। मतलब प्री वाली स्पीड तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन यहाँ हाँ मतलब आपको थोड़ा सा रीडिंग जो अपनी है उसको फास्ट रखना है। ये नहीं कि आप एकदम स्लो स्लो जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास मीन्स में टाइम ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू कंपेयर करें अगर हम फ्री से, बट स्टिल आपको अपना स्पीड से काम लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं तो फिर उनको आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी। फाइन, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सारे सेक्शन को गो थ्रू करना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है, जैसे विदाउट आरसी कई लोगों का ना क्या होता है, रीडिंग पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपकी रीडिंग बहुत काम आएगी। चाहे आप डेली के आरसी सॉल्व कर लो, चाहे आप डेली की मतलब कहीं से न्यूज आर्टिकल रीड कर लो, कुछ भी करो, मतलब आपके दिमाग से मतलब आपके आंखों से इंग्लिश निकलनी चाहिए। ठीक है, आपको रीडिंग में मतलब वो होना चाहिए कि हाँ आपकी रीडिंग एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए कि आप अच्छे से रीड करके उसको इंटरप्रेट कर पाओ, उसको अपने वे में एनालाइज कर पाओ कि यहाँ पर क्या लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी थोड़ी सी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ 32 अटेम्प्ट करे और 5 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए और मुझे नंबर मिले हैं 25.75, परसेंटाइल 93.1, लास्ट में मेरा 91 समथिंग था शायद परसेंटाइल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे। ठीक है, तो मैं अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बताऊँ तो मेरा आरसी स्ट्रॉन्ग है। मैं मतलब आरसी को जैसे ही वो आता है तो मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ, लेकिन मैं हर एक को ये एडवाइस नहीं करूंगी। मैं आपको सिंपल सा ये एडवाइस करूंगी, ट्राई करो कि आप सबसे पहले एडिक्शन कर लो। पैराजंबल अगर वो शॉर्ट फॉर्म वाला आता है ना, जैसे मतलब 4-5 स्टेटमेंट दिए तो उसी को मतलब उसी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन होता है कि उसको अरेंज कर दो, तो वो कर लो। ठीक है, उसके अलावा फिर अगर आपके पास फिलर्स आते हैं ना, जैसे डबल फिलर्स हो गए चाहे ट्रिपल फिलर्स हो गए, वो बहुत आसान होते हैं। देखो अगर आप रीडिंग करते हो तो मैं उस कई चीज़ों का ना मुझे मतलब मीनिंग क्लियर नहीं होता, बट स्टिल मैं उनका ऐसे आइडिया लगा लेती हूँ कि यहाँ पर जैसे नाउन दे रखा है तो इसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस में ये तो एडवर्ब है, ये नहीं आएगा, ये नाउन है, ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव एक ही है तो ये ही आएगा। तो मतलब इस वे में भी आप चीज़ें कर सकते हो। इंग्लिश को करने के लिए आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन दे रखा है इसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, अगर ये एडजेक्टिव के पहले ब्लैंक्स है तो यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड टिप। अब देखो ये मेरे क्वेश्चन रॉन्ग है, ये मैंने 5 क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाती हूँ पहले तो। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंग्लिश में मेरा ये होता है कि मेरा कभी टचवुड मतलब मेरा ऐसे नहीं होता कि मुझे 3-3 4-4 ऑप्शंस में डाउट है। मेरा यूजुअली या तो मतलब क्लियर है, मतलब मुझे श्योर शॉट है कि 100% ये है, या फिर मेरा ऑलमोस्ट हर बारी 2 ऑप्शन में ही मुझे डाउट होता है। और यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर और इस ए और ई ऑप्शन में डाउट था, और फिर मैंने सोचा कि चलो नो नो, आपको पता है ना कि कई बार हमारे दिमाग में वो चीज़ चलती है कि नो तो शायद ही होगा आंसर, तो उस वजह से मैंने इसको टिक कर दिया, अदरवाइज मुझे ये टिक नहीं करना था। मतलब इन दोनों में मुझे डाउट था। उसके बाद ये देखो सेकंड जो मेरा गलत हुआ, ये देखो आपको मैं यहाँ पर ट्रिक दिखाती हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि आपको मान लो किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता, वैसे चलो इसका तो मीनिंग पता ही था, इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंटली, लेकिन यहाँ पर देखो ह्यूमन इमोशन लिख रखा है, ये तो हो गया आपका नाम, इसके पहले डिटेक्ट हो गया आपका एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्टेंटली दे रखा है, लेकिन ये तो मतलब पैरेलल होने चाहिए ना, एंड से पहले भी सेम वाली चीज़ यूज होनी चाहिए, तो उस वजह से ये मैंने ऑप्शन कंसीडर करी, इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन एडिक्वेटली एंड स्टेडली, ये दोनों ही क्या थी, हमारी एडवर्ब थी। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ये एडवर्ब आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने पता क्या किया, मुझे लगा ये इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली है, तो ये कंसिस्टेंट ऑब्वियसली वही होता है ना कि कंसिस्टेंट होना मतलब कांस्टेंट हो जाना, कंसिस्टेंटली मतलब सेम ही चीज़ बार बार करना। ठीक है,
तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर देख ही नहीं पाई, मतलब पता नहीं क्या दिमाग में चला गया कि इफेक्टिवली और इसका स्टेडली का कोई आपस में मैच नहीं होता, तो इसको मैंने कैंसिल करके ओनली 1 मार्क कर दिया, जिस वजह से ये देखो मतलब ये मिस्टेक हो गई। तो अदरवाइज़ ये दोनों आने थे, बस थोड़ा-सा क्या किया मैंने, थोड़ा-सा जैसे ही मैं चूकी, वो कहते हैं ना मतलब ध्यान हट गया, तो गलत हो गया, वो चीज़ हो गई मेरे साथ। मतलब थोड़ा-सा मैंने इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है? जबकि ये यहाँ पर सेम सेम मीनिंग कन्वे कर रही है, ये सेम सेम मीनिंग कन्वे कर रही हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड मेरी मिस्टेक देखो, सबसे मतलब इरिटेटिंग मिस्टेक ये मुझे लगी। ये देखो मैं पता क्या कर रही थी, जब मैं एनालाइज़ कर रही थी और मैं देख रही थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखो, फैक्टर्स लाइक हंगर, अनसेफ हाउसिंग, पेरेंटल इंस्टेबिलिटी। तो मैं सोच रही थी यहाँ पर भी तो पेरेंटल लिख रखा है, तो फिर ये क्यों उन्होंने मेरा गलत कर दिया? यहाँ पर मैंने मतलब 1 2 3 मार्क किया, उन्होंने 2 3 को क्यों मार्क किया? ये पेरेंटल मतलब मुझे लगा कि इनसे मतलब हॉलिवुड बोर्ड से गलती हो गई है। लेकिन ये ध्यान से देखें तो ये प्रीनेटल इंस्टेबिलिटी है। प्रीनेटल होता है कि बिफोर बर्थ, ठीक है? या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका, तो मतलब वो चीज़, तो यहाँ पर तो ये लिख रखा था ना पेरेंटल, तो ये देखो इस तरीके से आपको मतलब थोड़ा-सा अपनी रीडिंग को पेशेंस के साथ पढ़ना है। यहाँ पर प्रीनेटल लिख रखा है, पेरेंटल लिख रखा है, तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी कन्फ्यूज़ किया जा सकता है और मैंने बिन मतलब के नंबर गँवा दिए, ठीक है? उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर पता क्या है, ये थोड़ा-सा ना मैंने मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ने में गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मतलब आपको इसको एक ही सेंटेंस बनाना है और सिंपलर फॉर्म में बनाना है। तो मैंने मतलब ये भी देख लिया कि अच्छा इससे ये सेंटेंस भी बन सकता है, ये भी। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो ये लिख रखा है ना ये 2 लाइन्स में, ये सेकंड वाले में ही सारा कुछ समा रहा है, ठीक है? तो उसको सेकंड को ही टिक करना था, ओनली 2 को। उसके बाद ये देखो ये फिर से इंस्ट्रक्शन गलत पड़ी। उन्होंने बोला है कि मतलब ये जो है फर्स्ट आपका इसका ये सिनोनिम होना चाहिए सेकंड, और थर्ड होना चाहिए एंटोनिम। और बताना पता क्या था कि जो पैटर्न इसमें से सही नहीं है, मतलब ये हो गया आपका वर्ड, ये सिनोनिम, ये एंटोनिम, ये वर्ड, ये सिनोनिम, ये एंटोनिम, और बताना वो था जो गलत था, मतलब जो इस पैटर्न में नहीं था। मैंने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, बस ये यहाँ तक पढ़ा सेकंड तक। उसके बाद फटाफट से फर्स्ट देखा, मुझे पता चल गया मस्टर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, असेंबल करना, तो गैदर हो गया इसका सिनोनिम, ये एंटोनिम, इसको टिक मार के फटाफट आ गए। अगली ऑप्शंस देखी नहीं, बाकी सारों में ये सिनोनिम एंटोनिम था, लेकिन यहाँ पर ये गलती मैंने कर दी, मतलब इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है? तो मतलब थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन को केयरफुली अगर यहाँ तक पढ़ लिया तो यहाँ तक भी पढ़ लेना है, ठीक है? आगे से आगे भी। बस ये 5 ही मेरे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पर मेरे यहाँ पे 32 मार्क्स आने थे, कहाँ 25.75, और आपको पता है कट ऑफ तो 0.25 से भी मेरी छूट चुकी है, मतलब उस चीज़ का अंदाज़ा है मुझको, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर इतने नंबर गँवाना मतलब अच्छी बात नहीं है, तो मतलब नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखूँगी। लेकिन ये सिली मिस्टेक्स 1-2 तो हर हाल में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मेरी 5-5 सिली मिस्टेक्स हो गई, ठीक है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान में देखना, बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको कंसीडर करना, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।